तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the scent of my success. स्कूले खातिर तैयार? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनी हन शापर। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना इस्कॉन में 108 तीर्थ जल से भगवान कृष्ण का जलाभिषेक किया गया। तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। राजधानी पटना में भीषण सड़क हादसा हुआ। अब खबरें विस्तार से। पटना इस्कॉन में जन्माष्टमी के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जलाभिषेक के साथ किया गया। बता दें कि 108 तीर्थ जल और 251 चांदी कलश से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया। जलाभिषेक के बाद भक्तों द्वारा भजन कीर्तन किया गया और फिर भगवान की आरती उतारी गई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। इसको लेकर तेजस्वी ने कहा कि हम लोग शुरू से ही पूरे देश में इसको कराने की मांग करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार के करनी और कथनी में बहुत फर्क है। शुरू से मांग करते रहे कि पूरे देश में होना चाहिए। वो तो खुद ही सरकार के पार्ट है। अगर सरकार नहीं करा रही इसका मतलब वो खुद नहीं करा रहे। तो कथनी या करनी में तो भारी अंतर है इन लोगों के, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग तो कितनी बार इसको पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे। हम तो डेलीगेशन भी लेके गए थे मिलने प्रधानमंत्री जी से, तो मना कर दिया गया। तभी तो हमारी सरकार बनी बिहार में, तो हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण दिया, लेकिन शेड्यूल 9 में भी ये लोग नहीं डाल रहे। तो ये होना चाहिए था। आज जन्माष्टमी है सर, क्या कहेंगे? जन्माष्टमी के अवसर पर सभी देश और बिहार वासियों को हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। और आज सब लोग, आप लोग जानते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो आज धूमधाम से पूरे देश में जो है ये जन्माष्टमी मनाया जा रहा है और सब लोगों को इसके लिए बधाई देते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर पटना के इस्कॉन मंदिर में भारी भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस बल का प्रयोग कर लोगों को हटा रही है। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि किसी पर लाठीचार्ज नहीं की गई है, सिर्फ उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है।
देखिए भीड़ है यहाँ पर, लेकिन भीड़ प्रबंधन के लिए जो है पर्याप्त संख्या में बल लगाया गया है और भीड़ बढ़ने के बाद कुछ एडिशनल फोर्स और बुलाया गया है। सिटी एसपी मध्य है और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर है सचिवालय डीएसपी 2 को। इसके अलावा लगभग 10 थाना अध्यक्ष लगाए गए हैं। और जो भीड़ में चोरी होने की बात है, इसके लिए हम लोगों ने विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मियों को सादे वेश में महिलाओं की भीड़ के बीच लगा रखा है, जो इस बात पे निगरानी रख रही हैं। लेकिन क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अभी पहली प्राथमिकता हम लोग की भीड़ प्रबंधन की है। अभी क्या स्थिति है? अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। हम लोग जो है धीरे धीरे करके लोगों को अंदर मंदिर में प्रवेश दे रहे हैं और जब मंदिर प्रांगण खाली हो जाता है उसके बाद जो है पहले लोगों को निकालते हैं और फिर जो है नए सिरे से प्रवेश देते हैं। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। नहीं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है तो हो सकता है गिरने से किसी को कोई चोट आई हो, लेकिन ऐसा कोई भगदड़ की स्थिति या कोई ऐसी नहीं, सिचुएशन कंट्रोल में है। राजधानी पटना में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार सफारी ने सड़क पार कर रहे 6 लोगों को टक्कर मार दिया। दुर्घटना अगमकुआं थाना क्षेत्र के बहादुरपुर ओवरब्रिज के नीचे हुई। महिलाओं को रौंदते हुए कार डिवाइडर से जा टकराई। बताया जा रहा है कि कार से डॉक्टर का ड्रेस मिला है। घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। ठोका हुआ गाड़ी। सामने रोड है, यही गाड़ी है, यही गाड़ी है, सामने गाड़ी है। जदयू में अल्पसंख्यक समाज के नेताओं के साथ बैठक हुई। इस बैठक में बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर समाज हर वर्ग को बराबर लेकर चले हैं। बिहार में विकास नीतीश कुमार ने ही किया है। मुख्यमंत्री के कहने पर कमेटी तैयार हुई है। अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। वो क्या करेंगे उससे मेरी कोई आलोचना नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। नीतीश कुमार जी ने बराबर बिहार के लिए सोचा है, बिहार के हित लिए सोचा है, बिहार के विकास लिए सोचा है और जो नीतीश कुमार जी ने चाहा है वो देश तो बिहार के और देश में हुआ भी है। समर्थन में नहीं रखे, वो अपनी बात को रखे। बात समझिए, अपनी बात को उन्होंने सदन में रखा है। लेकिन ये कमेटी क्यों बनी? अगर मान ली वही निर्णय अंतिम निर्णय होता तो हमारे नेता कमेटी नहीं बनवाते, समिति में नहीं डलवाते। लेकिन उसने अपनी बात को रखा, लेकिन उस बात को लगा उनको कि होता है एक बार बैठना पड़ेगा। कुछ लोगों से बैठ कर उन्हें बात किया था, तभी वो वहाँ पे सदन में बातें चली। लेकिन जब नेता का फोन गया या लगा उनको हमारे मंत्री जी को कि कहीं ना कहीं फिर बैठना चाहिए, वही लोग मिलकर फिर समिति में डलवाना कर एक कमेटी तैयार किए, जो कि अगला बैठक उस कमेटी का होगा। वही निर्णय लिया जाएगा जो नेता नीतीश कुमार जी चाहे। जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने बंगाल की सियासत और घटनाओं को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब लंबे अरसे से चला आ रहा है, ऐसे में इसका समाधान होना चाहिए। बिहार के राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों को भी सलाह देना चाहिए। देखिए, अभी मैं तो यहाँ पे कार्यक्रम में हूँ, कलकत्ता में क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन जो लोग भी बंगाल की राजनीति को समझते देखते हैं, वहाँ पर ये थोड़ा बहुत मार पीट, लड़ाई झगड़ा, संघर्ष वहाँ वो आज से नहीं, पिछले 25-30 सालों से जब लेफ्ट का भी शासन था तो हम लोग देखते थे, टीएमसी के भी शासन में देख रहे हैं। और 1-2 साल जब मैं वहाँ चुनाव के दौरान था भी, तो मैंने देखा था कि वहाँ पर राजनीति जो है उसमें मतलब हिंसक प्रदर्शनों का बड़ा समावेश है। क्यों है ये राजनीतिक सामाजिक जो ज्ञानी लोग हैं उनके अध्ययन का विषय है। सीबीआई को चला गया, फिर इतना क्यों? मेरे भाई, हम कोई बंगाल सरकार के या टीएमसी के प्रवक्ता तो हैं नहीं। जो घटना हुई है उससे पूरा समाज इंक्लूडिंग इन बंगाल सब लोग उद्वेलित है। मुझे लग रहा है कि वो जब तक वहाँ पर आरोपियों को चिन्हित करके केस पे कुछ एक क्लोजर नहीं होगा तब तक ये भाई देखिए ऐसा है। मैंने कल भी कहा 2 दिन पहले, तेजस्वी यादव जी अगर लॉ एंड ऑर्डर पर बोलें, तेजस्वी यादव विकास पर बोलें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। उन लोगों को अपना विषय चुन लेना चाहिए। जाति पर बोलें, रंगदारी पर बोलें, इन सब चीज़ों में बोले तो ठीक लगता है। अब लॉ एंड ऑर्डर पर आरजेडी के लोग ज्ञान देंगे तो अभी भाई 6 महीना पहले तो यही उप मुख्यमंत्री थे, तब तो उनको लॉ एंड ऑर्डर खराब यहाँ नहीं दिख रहा था, तब शराब माफिया नहीं दिख रहा था।
आज फिर अगर नीतीश कुमार पलटी मारकर उनके साथ सरकार बना लें तो फिर उनको बिहार में सब अच्छा दिखने लगेगा। अरे भाई 1 लाख बार कह चुके हैं जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन जातिगत जनगणना समाज के सभी समस्याओं का समाधान, कोई पेनेसिया, कोई ऐसा रामबाण नहीं है कि जातिगत जनगणना कर दीजिएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जातिगत जनगणना से आपको समाज के वर्गों के विषय में जानकारी मिल सकती है, उससे उसका समाधान हो जाए ये जरूरी नहीं है। अगली खबर भागलपुर से है, जहां पूर्व सरपंच की बेटी पर लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगाया गया है। मामला कहलगांव प्रखंड अंतर्गत मथुरापुर पंचायत से जुड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व सरपंच डोमन बहालदार की बेटी यशोदा ने गलत तरीके से ग्रुप की महिलाओं को बिना बताए लोन पास करवाया और फिर सारे पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करवाकर फरार हो गई। महिलाओं का कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजे। क्या नाम हुआ? रेखा देवी। घर मथुरापुर। कौन मतलब कि बैंक से आप लोन लिए थे? सरबाद है, उसका साइज समझता है, तब रहा है। आप लिए थे सर, तो वो बोला क्या कि पहले हमको दीजिएगा तब। सर सब बोला रहा था कि इसे यशोदा दी बोलेगा तब लोन देंगे। कौन है यशोदा जी? यशोदा जी यहीं का सेंटर लीडर। उसका पिताजी का क्या नाम है? डोमन मालदार। कहाँ घर है उनका? यहीं है घर। यहीं है घर। कितना पैसा गमन किया है? गमन तो हम लोग को ढेरी पैसा किया है सर। गमन कितना? लमसम लाख से ऊपर होगा। आपका कितना है? लाख से ऊपर। 1 लाख आपका लिया है। हाँ। और भी महिला का लिया होगा। और महिला का इसमें लिया कौन कौन सर मिले हुए हैं, नाम जानते हैं? नाम तो नहीं जानते हैं सर। नाम हुआ चाची? मेरा नाम है रीता देवी। घर यहाँ शिवनारायणपुर। मतलब आप लोन उठाए हैं? लोन उठाए हैं, वहाँ पर हम नहीं गए थे लोन उठाने के लिए। कहाँ नहीं गए थे? हम दूसरा जगह उठाए, समझता हम उठाए हैं। हाँ। तो वो तो भर रहे हैं। हाँ, जो पैसा कहलगांव थाना के पास बैंक है कि कौन सी है ब्रांच? कौन सा बैंक? वो हम नहीं गए थे। नहीं गए। नहीं हम जानते हैं कि कौन सर पास किया है। नहीं हम दस्तखत किया, नहीं मेरा मालिक दस्तखत किया, नहीं टिप दिए। तब आपके घर आपको कैसे पता चला लोन है? आपका लोन यशोदा देवी बोला कि आपका खाता में चाची पैसा भेजा, उसे हमको निकाल के दे दो। तो हम खाली फिंगर दिया, वो पैसा ले लिया। कितना रुपया भेजा था? 56,000। 56,000। उन्हें बताया कौन बैंक से है? ना वो नहीं बताया। ये सब नहीं बताया। और लोन मांगने के लिए आया आपके घर पे कि किस्त जमा कीजिए? कौन बैंक था? तो कौन क्या नाम बोला? कोटक महिंद्रा। कोटक है सिर्फ कोटक। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां लोन का किस्त वसूलने आए फाइनेंस कर्मी के टॉर्चर से व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल सकरा थाना क्षेत्र के सरीजाबाद गांव में फाइनेंस कंपनी के लोग लोन की EMI लेने पहुंचे। उन्होंने लोन लिए व्यक्ति को इतना सुनाया कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने फाइनेंस कर्मी को बंधक बना लिया, हालांकि कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया गया। जहाँ से नहीं तो हमको मम्मी के कह रहा था कि चलिए मेरा साथ। आपकी मम्मी को कह रहा था जो आप मेरे साथ चलिए। हम उनका लड़के हैं, हमको कह रहे थे वो कि आप उनको लड़के है ना, आप उपाय करके दीजिए ना तो मेरा साथ चलिए, गाड़ी पर बैठिए, चलिए मेरा साथ। आपको भी कह रहा था चलिए। कहाँ जा? ब्रांच जाने के लिए बोला। हाथ पकड़ के आप लोग से वसूली करेंगे, आप चलिए। अगर आपके गार्जियन नहीं दे रहे हैं, आपकी मम्मी पापा उठाए हैं तो आप चलिए, हम आपसे वसूली करेंगे। आपको ब्रांच पर चलना होगा। आपको कहा था? जी, हम लोग को बोला जो आपसे वसूल करेंगे। हाँ, हम आपसे वसूली करेंगे, नहीं उसे मिला के दीजिए। लेकिन हम क्या नाम था सर का? कुछ जानकारी है उस सर का नाम? मीटिंग के वजह से सर आए, ठीक जे से बोल के डायरेक्ट बोले जी आपके घर पर लाश रहेगा तो ये पैसा लेके जाएंगे, खून बेच के देना होगा, बकरी बेच के देना होगा। मेरा बहन को कहे जी आपको चलना होगा, अम्मी को बोले जी चलना होगा। इस कोई बात ब्रांच में चलिए हम सधा लेंगे। हाँ, ऐसे बोल रहा था। इस तरह का। उस सर का नाम क्या है? नाम तो हमको उतना नहीं मालूम है। अच्छा, इसका ऑफिस कहाँ पे है? ऑफिस है सकरा में। सकरा ब्लॉक गेट पे या वही पर वाला बाजार में? अच्छा, कितने फाइनेंस से पैसा लिए हुए हैं? कितने फाइनेंस से लिए हुए हैं? 5-6 ब्लॉक सकरा बाजार। नहीं ब्लॉक गेट है। फाइनेंस से 7 फाइनेंस से पैसा लिए हुए। अच्छा, पैसा का क्या किए हैं? पैसा लेके जैसे बहन थी, बहन का शादी उदी हुआ है या कुछ, जैसे कितने भाई बहन है? काम कितने भाई बहन है? होता है खाना उसमें लगा है। घर में कमाने वाले कितने लोग थे? घर में कमाने वाले हम पिताजी। कितने भाई बहन है आप लोग? 5 भाई बहन है। तो जिसमें से कितने बहन का शादी हो गया? तीनों का हो गया। तीनों बहन का शादी हो गया। भाई का भी हो गया है। आप है ना? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूँ। पीरियड्स में भूल गई। हाँ, समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।